रात के ठीक 2 बजे थे। गांव के बाहर पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाते हुए अंदर जा रही थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी हर रात वहां से कदमों की आवाज आती थी। रवि ने इन बातों को हमेशा अंधविश्वास माना। शहर से आया था, पढ़ा लिखा था, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। लेकिन उस रात जब उसके दोस्त उसे चुनौती देकर उस हवेली तक छोड़ गए, तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे डर में बदलने लगा। हवेली का दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे खोला हो। रवि ने हिम्मत करके दरवाज़ा धक्का दिया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कोई है? उसकी आवाज़ खाली दीवारों से टकराकर वापस आई। तभी ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज़ आई। धड़ाम। रवि का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियाँ कर कर की आवाज़ कर रही थी। ऊपर पहुँचते ही उसे एक कमरा दिखा, जिसका दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। ची ई ई ई ई। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था और उसके सामने एक कुर्सी पर कोई बैठा था। रवि ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। कुर्सी खाली थी। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, आईने में उसे अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा। उसकी जगह एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल और आंखें पूरी तरह काली। रवि जड़ हो गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। फिर उसने दोबारा आईने की तरफ देखा। अब वह औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसकी ठंडी सांस रवि की गर्दन को छू रही थी। तुम यहाँ क्यों आए? एक फुसफुसाती हुई आवाज़ उसके कान में जी। रवि चिल्लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। अचानक आईने में उस औरत का चेहरा बदलने लगा। त्वचा सड़ने लगी, आंखों से खून बहने लगा और उसका मुंह असंभव रूप से चौड़ा हो गया। और फिर आईना टूट गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रवि का मोबाइल पाया। उसकी टॉर्च अब भी जल रही थी। रवि कभी नहीं मिला, लेकिन कहते हैं अब हर रात 2 बजे उस हवेली के आईने में एक नया चेहरा दिखता है। और अगर ध्यान से सुनो तो कोई फुसफुसाता है, तुम यहाँ क्यों आए?